सेगमेंट्स में आपका कर मकदम है। हिंदुस्तानी फौज ने फिल्म साजी वर्कशॉप दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद डिग्री कॉलेज पुंछ में किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। एक है नेशन बिल्डिंग है ना, दूसरा है हमारा बदलाव और डिस्टिंग्विश इंडिया को। तो ये तीन जो थीम है हमारे, इनको लेकर इनके ऊपर या तो आप बस क्वालिटी नहीं है तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे वीडियोस देखना, क्योंकि उनके पास वो डिवाइसेस वो सब चीज़ें नहीं है। ओके, सो मेरी स्टोरी ये थी कि अगर थी कि सातरा से ऊपर एक नूरपुर वहाँ पे कि जहाँ पे लोगों को 3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, तो ये हमें से पता है उनको पानी लाने के लिए। ओके, पानी लाने के लिए बस वो लाइफ दिखानी है लोगों की जो जिनके यहाँ के बच्चों भी तेरे भी राते मेरे स्कूल वाली मैडम मेरी क्रश थी, उसे देखने के बाद मैं सब भूल जाता था। वो टीचर थी ना, काश होती वो भी बच्ची तो बात बनती, कुछ बात करती, मेरी बाहों में वो पहाड़ियों में साथ चलती, मैं किस करता वो प्यार करती, बेबी आई लव यू हार करती। यार मैथ्स की क्लास में चाय हम पीते, अच्छे बच्चे पढ़ते, राजे पीछे जीते, कहते महाराज मुझे मैथ वाले सर, और पीछे मेरे यार खड़े जैसे जीते। तो गाइस ये ऐसी एक स्टोरी है, तो इस पे हम सोच रहे हैं कि I'm also from Punch. So I'm also एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि हमारी लाइफ खुद एक स्टोरी है। हम उस लाइफ में स्टोरी को प्रिटेंड कैसे कर रहे हैं, उसे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, एंड कैसे कर रहे हैं, वो हमारे हाथों में है। और स्टोरी बनाई नहीं जाती है, वो हर एक इंसान की लाइफ में पहले से बनी होती है। हमें सिर्फ उससे फील करना होता है कि वो स्टोरी है क्या है, कैसे चल रही है। तो मेरी लाइफ की भी कुछ ऐसी छोटी सी स्टोरी है। तो एट द एज ऑफ 10 मेरे को पहली बार कीड़ा हुआ था मॉडलिंग का। लाइक मैं एक मूवी देख रही थी, तो मुझे एक ऐसा हल्का सा हुआ कि यार काश मैं इस मूवी में होती, मैं इस मूवी के अंदर होती, मैं भी कोई एक्ट कर रही होती तो मैं कितना अच्छा फील कर रही होती। उस टाइम में मुझे लगा कि क्या मैं कभी जा सकती हूँ, मतलब एक टाइम में फील आई कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी सोसाइटी शायद कभी इस चीज़ को अलाउड नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पे मैंने कभी ऐसा होते देखा ही नहीं था, कभी लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी होता है। बस हम लोग इस चीज़ को फील कर सकते थे, कभी कर नहीं पा रहे। दैट्स द टाइम मैंने मम्मा से बात की कि मैंने एक लाइक ऐसा मॉडलिंग करनी है। उन्हें डायरेक्टली बोला कि भाई देख, स्टोरी तेरी तो ठीक है, तू ठीक है, ये तुझे लाइफ में ऐसा करना है, बट हमारी सोसाइटी इस चीज़ को अलाउड नहीं करती है, तो इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है। उनका मानना ये था, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए ऐसा सोचते थे। उस टाइम मैंने सोचा कि हो सकता है कि इज्जत तो हर फील्ड में है, अपने हाथों में है, सबकी इज्जत कमानी कैसे। आप क्या चाहते हो कि अब मैं क्या करूँ? वो चाहते हैं कि भाई तू मेडिकल में जा, तू एक अच्छी डॉक्टर बन। अब मुझे ये पता था कि मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ, तो मैं डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा पैशन ये होगा। अब पैशन को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैंने उनको बोला ठीक है, आप यही चाहते हो मैं मेडिकल में जाऊँ। देन मैं गई, उनके कहने पे मैंने स्टार्ट किया। आफ्टर ऑल मैं सोशल मीडिया पे एंटर हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से, वो बोलते हैं ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। मैंने पहला स्टेप उठाया कि मैंने एक फ़ोन लिया घर वालों से। उसके बाद मैंने इंस्टा रील्स बनाना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत सही चीज़ है और मैं सही जा रही हूँ। अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ भी टफ नहीं है। एक टाइम में आप फिल्म, आपका काम है सिर्फ फिल्म बनाना, उसके बाद उस फिल्म को पूरी दुनिया में दिखाना, आपके टैलेंट को दुनिया में दिखाना, वो हमारा काम है। तो मैं आपके चैनल के राही सब पूरे यूथ को ये अपील करूंगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, जहां पर देश के दिग्गज फिल्म मेकर्स इम्तियाज़ अली, राहुल मित्रा, उमेश शुक्ला, आपके अपने राहत काज़मी और तारिक खान, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा नाम कमाया और अपने लिए इतना नाम कमाया, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि अगर पुंछ से, सुरनकोट से एक राहत काज़मी और एक तारिक खान निकल सकता है, तो 100 राहत काज़मी और 100 तारिक खान भी निकल सकते हैं, क्योंकि यह टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी थी जो कि हम दे रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे और जूरी के लिए काम मुश्किल करें। अच्छी फिल्में बनाइए, खुश रहिए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।